हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और इसी के साथ साथ आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छा करें इस साल, अपने सारे सपने साकार करें और पढ़ाई भी अपनी बहुत अच्छे से करें और आने वाले एग्ज़ाम जो हैं उसमें आप अपना सफल हो सकें। और कहीं ना कहीं सफलता भले थोड़ी कम रह जाए लेकिन इंसान तो अच्छे बने ही रहे हैं, ताकि फैमिली भी खुश रहे। और इसी के साथ आज आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है मैथ का कंप्लीट बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो स्पेशली यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल को लेके है, जिसमें आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें आज हम सीखेंगे बेसिक्स, इसका सीखेंगे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और नंबर ऑफ डिजिट्स। आप देखेंगे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जो नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। और ये जो बैच है स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका मैथ काफ़ी वीक है, जिनका सिलेक्शन सिर्फ मैथ की वजह से ही रुक जा रहा है। बाकी चैप्टर तो सारे वो कर ले रहे हैं, जिसमें पर्सनली मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो बाकी में तो हिंदी हुआ, रीजनिंग, जीएस कंप्लीट करके आ रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हुआ चाहे ऐसा ही हुआ, लेकिन वही मैथ में उनके 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं, हालांकि ये बैच जब आपको स्टार्ट किया जा रहा है तो इसमें काफ़ी स्टडी की गई। तो इसमें देखा गया जैसे यूपीएसआई के क्वेश्चन देखे गए तो हमने देखे 2021 के क्वेश्चन सारे निकाल के देखे, 2017 के देखे, तो हमने पाया, या कांस्टेबल का देखा 2018 में पेपर हुआ, 2019 में हुआ, 2024 में हुआ। तो जो मुझे सबसे खास बात लगी वो ये लगी कि इतना कठिन मैथ पूछ भी नहीं रहा है, समझ रहे हो। लेकिन फिर इतना डर क्यों है लोगों के अंदर? वो डर पता क्यों है? वो डर इसलिए भी है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बहुत बार हम देखते नहीं सिलेबस हमसे क्या पूछ रहा है, हम बहुत बार वो पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में आ ही नहीं रहा है, या हम उतना टफ पढ़ ले रहे हैं जो हमें हमारे एग्जामिनर हमसे पूछ ही नहीं रहा है। तो ये जो बैच है वो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसमें आपको सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में या तो अभी तक आया है या आने की प्रबल संभावना है। इसमें मैं आपको बहुत हवाबाजी नहीं करने वाला कि आपको मैं सीजीएल लेवल का पढ़ा दूँ या सीडीएस का पढ़ा दूँ, कोई मतलब नहीं बनता है। उसमें क्या होगा कि मैं आपको पढ़ा दूँ, आप पहले तो पढ़ नहीं पाएंगे भैया, जब आप कमजोरी हैं मैथ में तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, 1-2 क्लास शुरू की तो अच्छी लगेंगी, फिर उसके बाद आपको ऊपर निकल लेगा और वो उसका कोई मतलब भी नहीं बनता। जब हमसे पूछ ही नहीं रहा है तो हम वो पढ़ के करेंगे क्या? ज्ञानी तो बनना नहीं है। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जाकि हमारे पेपर में, अगर कांस्टेबल की बात करूँ 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम इजीली कर पाएँ अपने, या यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम अपने उतना पढ़ लें कि हाँ हमारे इस क्लास से बाहर ना जाए और एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना पड़े। अब जैसे होता क्या कि हम क्या करते हैं, जहाँ तक देखते हैं क्या स्पेशल बैच ले लेते हैं मैथ के। अब होता क्या है, उसमें टीचर पढ़ाता है सीपीओ, सीजीएल, सीडीएस लेवल तक का पढ़ा देते, बैंक लेवल का पढ़ा देते, पीओ लेवल तक का। अब जबकि हमारा एग्जामिनर है जो यहाँ तक पूछ रहा है हमसे, और टीचर हमें यहाँ तक पढ़ा रहे। अब होता क्या, यहाँ तक तो हमें समझ आता है, उस चक्कर में पढ़ते पढ़ते, लेकिन हमें तो पूरा पढ़ना, तो हम यहाँ तक पढ़ते थे, पता लगा कि नंबर सिस्टम की किसी टीचर ने 40 क्लासेस पढ़ा दी। अब हम यहाँ तक पढ़ते चले आए, तब तक क्या हुआ, ये वाला गोल हो गया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तुमने तो भैया पीछे वाला भी निकल गया। इतना कन्फ्यूज नहीं हो गया कि अब क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। तो हमें नहीं पढ़ना। हमें अगर पूछ रहा है टीचर, अभी तक हम, अगर हमसे यहाँ तक पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ तक पढ़ लेंगे, ताकि अगर थोड़ा 19-20 इधर इधर हुआ भी है पेपर तो हम इजीली कर पाएँ, ऐसा ना लगे कि हमारे सिलेबस से बाहर है। तो ये बात ध्यान में रख के पढ़ना है हमें। और ये इसीलिए क्योंकि हमें इसमें कांस्टेबल जो है उसका आपका सिंगल क्वेश्चन भी इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर आपने मेरी शुरू से लेकर अंत तक क्लास देखी, क्लास जिस दिन इस बैच का सिलेबस ख़त्म होगा उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस बैच में खास बात क्या है, करने वाले क्या है, वो ये है कि हम पढ़ेंगे तो आई, उसके बाद हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। एक तरफ हमारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, एक तरफ हमारी प्रैक्टिस चलेगी। जैसे हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, अब नंबर सिस्टम जैसे ही हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद इसकी हम इधर प्रैक्टिस कर लेंगे, इसकी एक्स्ट्रा क्लास लगा के हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि जो हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे वहाँ अपने प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ तो हम भूलने नहीं देंगे, उसके बाद यहाँ भी हम प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे तो हमारा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बाद बाकी आपको अगर रिवीजन भी करना है तो इतना ही बार बार पढ़ना है, बाद बाकी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका कितना भी मैथ कमज़ोर हो कोई बात नहीं, बस आप अब क्लास से जुड़े रहें, साथ साथ पढ़ें, डेली पढ़ें
और समझते हुए पढ़ें। दूसरी बात इसमें एक खास बात क्या होने वाली, क्योंकि मैं आपको कोई भी किताबी भाषा नहीं लिखाने वाला हूँ कि मैं आपको कोई डेफिनेशन लगा, क्योंकि आपको भी मेंस नहीं देना है, यूपीएससी का मेंस नहीं देना कि आपको वहाँ लिखना पड़े। आपको मैं समझाते हुए चलूँगा बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में, ताकि आपको क्या करना है कि पेपर में आपको दिखे, आपको समझाए हाँ क्वेश्चन हमसे पूछ क्या गया रहा और वो हमें करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह के चक्कर में, हाँ जितना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ थोड़ी छोटी छोटी बातें भी आप नोट्स करते हुए चलें साथ ही साथ। ठीक है, मैं खुद ही अपने हाथों से लिखूँगा, मैं भी थोड़ा लिखने में दिक्कत आएगी बट मैं लिखूँगा, और साथ ही साथ आप भी लिखें। अगर आपको दिख जैसे मैंने कुछ लिखा आपको दिख रहा है, दिक्कत आ रही है दिखने में, तो अब मैं बोल तो रहा हूँ उसको साथ ही साथ नोट करते हुए चलें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नंबर सिस्टम है क्या? देखिए, जहाँ हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, जिससे हम बोलते हैं क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ओके। तो क्या है नंबर सिस्टम? एक वो सिस्टम है जिससे हम संख्याएं लिखने का एक तरीका है, जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकें इस संख्या को दर्शाने और उन्हें नाम देने के लिए एक जैसे प्रतीक और नियमों का एक व्यवस्थित समूह है। और ये काफ़ी प्रकार के होते हैं नंबर सिस्टम के आदि काफ़ी प्रकार के लिखने क्या होता है। एक तो होता है दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति जिससे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। ओके, दशमलव संख्या पद्धति है ये, जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। वहीं दूसरा क्या होता है, तरीका ही अलग अलग। एक है क्या, द्विधारी पद्धति, जिसे आपने पढ़ा होगा। द्विधारी पद्धति को पता है क्या बोलते हैं? द्विधारी संख्या पद्धति को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। जो आपने नोटिस किया होगा, जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं वो बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया ये। वहीं एक आता है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको इसको क्या बोलते हैं, ये होता है अष्टधारी। ठीक है, वहीं एक नंबर सिस्टम हमारा भी होता है, क्या होता है, हेक्साडेसिमल। जिसे बोलते हैं हम षोडशाधारी संख्या प्रणाली। लेकिन पता है हमारे ये सिलेबस में है ही नहीं, ये तीनों जो हैं ये हमारे सिलेबस नहीं। हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है दशमलव संख्या पद्धति जो पढ़नी है, डेसिमल नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। तो हम वो देखते हैं, तो हम पढ़ते हैं ये। अब जैसे क्या होता है, द्विधारी से बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जहाँ डेसिमल में हम 1 2 3 प्रयोग करते हैं। भाई इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा 0 1 0, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो इसमें ऐसे आता है। ठीक है, ऐसे इनकी अलग अलग भैया की प्रतीक हैं, अलग अलग दर्शाने के संख्या दिखाने के तरीके हैं। तो हमारे जो सिलेबस में वो क्या है, वो है हमारे में डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दशमलव संख्या प्रणाली। तो दशमलव संख्या प्रणाली में क्या होता है, इसमें जो हम टोटल डिजिट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अंक बोलते हैं, तो टोटल जो अंक होंगे कितने होंगे, वो होते हैं आपके 10। इसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लेके 9 तक जो आपके अंक हैं, इन्हीं पे पूरा जो दशमलव संख्या प्रणाली है या नंबर सिस्टम जो इसका है, ये पूरा इसी पे डिपेंड है। इन्हीं संख्याओं को लेके हम पूरा लिखते हैं। ये तो अंक हो गए। अच्छा, अंक और संख्या में क्या अंतर है वो देखिए आप। संख्या जिसे हम बोलते हैं नंबर,
बारी बारी की बात जानते हुए चलेंगे। आप देखना यहाँ से भी कितने क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, नंबर होता है जो मीनिंगफुल हो। जैसे अंक तो क्या हो गए, अंक हो गए आपके क्या, अंक तो आपके 0, जैसे डिजिट बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। भाई संख्या क्या होती है, इन अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है, इनके जोड़ से जो बनता है वो संख्या होती है। अब जैसे कि क्या है, संख्या हमने पहले बनाई क्या, 8 2 3, एक संख्या बन गई है। वहीं 2 4 एक संख्या हो गई। 5 3 2 5 2 3 एक संख्या हो गई। अब देखेंगे क्या भाई, हम देखें क्या, अगर अंक हैं तो इसमें कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। भाई ये देखते हैं तुम क्या है, ये 4 अंकों की संख्या है। तभी तुम बोलते हैं कितने अंकों की संख्या है, तो ये 4 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है। ओके, अब यहाँ से क्या है, बढ़ते आगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप अंक समझ चुके हैं कि ये 3 अंक हो गए, ये 3 अंकों की संख्या, ये 2 अंकों की संख्या, कि इसमें 3 अंक प्रयोग हो गए। भाई हमसे अगर ये पूछा जाता कि बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप देखेंगे कि अगर हम 1 2 3 जब लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम देखते हैं ये सारे एक अंक की संख्या है। संख्या ये भी है, एक अंक की है। पहली बार जब आता है कि 10 आता है तो हमें पता लगता है ये पहली संख्या ऐसी है जो 2 अंकों की है। ओके, तो हमें पता लगा कि 2 अंकों की है पहली संख्या। उसके बाद हम 10 11 बढ़ते आगे चले जाते, और लास्ट में जो आती है, लास्ट में 2 अंकों की संख्या आती है वो कितनी है, 99। क्योंकि अगर हम 99 में अगर +1 का ऐड करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई। भाई ये 2 अंकों की संख्या है, ये कितनी हो गई, 3 अंकों की संख्या हो गई। तो हमें पता लगा यहाँ से कि सबसे छोटी जो 2 अंकों की संख्या है वो क्या है। तो हमें पता लगा सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या वो कितनी है, 10। वहीं सबसे बड़ी जो 2 अंकों की संख्या कितनी हो गई, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या है, वो कितनी होगी, 99 आपकी हो गई। ये कितनी है, ये सबसे छोटी है। ओके, अब देखिए ऐसे क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखा, अगर वहीं हमसे पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद आगे 2 जीरो जोड़ देंगे, तो ये हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वहीं बड़ी से बड़ी पूछी जाए तो हमेशा हम क्या करेंगे, 999 लिखेंगे। कितने अंकों की, 3 अंकों की पूछी गई, तो ये 3 अंकों की हो गई। ओके, अगर वहीं हमसे 4 अंकों की पूछी जाए तो ये क्या है, छोटी, ये इधर क्या है, इधर है बड़ी। ओके, भाई हमसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 0 0 0, मतलब 1 के बाद 3 अंक और चाहिए तो हमने 3 जीरो लगा दिए। भाई बड़ी पूछी जाए तो क्या है, 9999। भाई हमसे अगर 5 अंकों की पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 0 0 0। इससे छोटी 5 अंकों की संख्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर मैं इसमें एक भी कम कर दूंगा ना तो ये संख्या 999 हो जाएगी। क्योंकि अगर 999 में 449 में अगर मैं इसमें 1 ऐड करूँगा तो ये संख्या इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो हम क्या निकालेंगे, 5 बार हम 9 लिख देंगे, ये हमारा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। इतना आप समझ चुके हैं। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसा बना। और जो क्वेश्चन आपका आया है यूपी कांस्टेबल में, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ था 2019 में जनवरी में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या क्वेश्चन था हमसे पूछा था, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की 4 अंकों की
छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ आप नोट करते हुए चलेंगे। तो हमसे कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन आपसे 2019 में जो हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें ये क्वेश्चन आया जो 27 जनवरी सितंबर 2 में आया आपका। तो हमें पता है, हमने अभी पढ़ के आए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो वो होती है हमारी क्या 5 बार 99। ओके, उसके बाद हमसे पूछ रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों का अंतर कितना हो, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या हुई, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो हमारी हुई है वो क्या हुई 1, उसके बाद 3 0। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। यही तो सीख रहे थे हम अभी, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये है भाई। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हुई। ऐसे ही कितने अंकों की पूछा है, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने देखा इन दोनों का अंतर पूछा, हमने माइनस कर दिया। तो हमने देखा अगर यहाँ से हम रखे इसको माइनस करूँ तो क्या हुआ, तो हमारा आंसर आ गया कितना 9 9 9, और 9 में से गया 8 और बचा कितना 9, तो 9 8 9 9 9, यही आपका आंसर हो गया। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम ये ना काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि हमसे एग्जामिनर हमसे कहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है और भी कहाँ तक उसने पूछा है। हम ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा देंगे आपको, कुछ भी पढ़ा के निकल गए कि हाँ नहीं ये तो सारे लोग पढ़ाते हैं, ये पढ़ा दूँ मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आपको सिर्फ वो पढ़ाऊँगा जो आगे आपके एग्ज़ाम में अभी तक आया है, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, चाहे ऐसा ही हुआ, या जहाँ तक आने की संभावना है कि हाँ उसका लेवल कितना बढ़ सकता है, उसके आसपास कितना, इर्द गिर्द कितना है, वो हम सारा लेके चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, आपकी क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम देख रहे हैं नंबर, आप संख्या बनाने सीख गए। उसके बाद क्या है, जब संख्या बनती है तो क्या होता है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं। एक होता है प्लेस वैल्यू, जिसे बोलते हैं हम अंकित मान, आपने पढ़ा होगा, थंबनेल से देख के समझ चुके होंगे आप। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू, तो वो क्या है आपकी फेस वैल्यू। दूसरी तरफ क्या है आपका स्थानीय मान, स्थानीय मान जिसे बोलते हैं आप प्लेस वैल्यू। ऐसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। इसके नाम से आप समझ चुके होंगे कि है क्या। देखिए अंकित मान क्या होता है, जैसे संख्या मैंने आपको दी कितनी 5 3 6 3 8, और हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें 8 का अंकित मान बताइए, तो 8 का जो अंकित मान कितना होगा वो खुद ही 8 होगा। 3 का अंकित मान पूछें तो वो खुद ही है 3। 6 का अंकित मान पूछे वो कितना है 6 स्वयं है। ऐसे ही इधर 3 का अंकित मान अगर निकाला जाए तो कितना है 3। अगर 5 का अंकित मान कितना है तो 5 है। अंकित मान होता है फेस वैल्यू का मतलब ये है कि जो है वो खुद ही है सेम। ओके भाई, स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कि किस स्थान पे आया है, इसके नाम से ही समझ सकते हैं आप। तो वो क्या है, अगर ये संख्या आपकी कितनी है 5 3 6 3 8, अगर इसका स्थानीय मान निकाल ले तो हम देखेंगे 5 का तो स्थानीय मान 5 ही आया। वहीं 3 का स्थानीय मान कितना होगा, क्योंकि देखो इसको थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूँ, 1 मिनट, नेक्स्ट पेज पे समझिए, कोई दिक्कत ना। जहाँ स्थानीय मान की बात कर रहे हैं हम, संख्या आपकी कितनी है 5 3 6 3 8, इसका मैं स्थानीय मान निकाल रहा हूँ तो क्या है 8 का तो देखो 8 ही हो गया। ओके, उसके बाद क्या है, क्योंकि देखो इकाई हम पढ़ते हैं ना, बच्चों ने पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ऐसे करके। तो देखो उसके बाद ये कितने पे आई 2.5 पे, तो इसमें क्या होगा 3 × 10 का गुणा, तो ये हो गया कितना आपका 30। वहीं अगर इसका स्थानीय मान निकाल ले तो कितना हो गया 6 गुणा
और इकाई दशमलव सैकड़ा। लेकिन आप पता क्या है, आप हमेशा ऐसे याद कर रखें कि इसका अगर स्थानीय मान पूछा गया तो क्या है, 2 अंक बाद है, तो इसके अंक निपात में 2 अंक हैं तो 2 जीरो जोड़ दें इसमें, तो वो कितना आ गया आपका 600। वहीं अगर 3 का स्थानीय मान देखेंगे तो क्या हो गया 3, इसमें जीरो कितने आ जाएंगे, बाद में 3 जीरो आ जाएंगे कि 3 संख्या बची, तो वो कितने हो गए, डायरेक्ट आपका इतना आ गया। वहीं आपका 5 का जो स्थानीय मान आया वो कितना आएगा 5 इंटू जीरो कितने आएंगे 1 2 3 4, बचे चाहे संख्या में जीरो आ जाएगा, तो ये आपके कितने हो गए 4 जीरो हो गए। तो आपका आंसर जो आ गया वो कितना का 5 1 2 3 4 जीरो। तो ये तो आपका क्या आएगा स्थानीय मान। ओके, तो आप समझ चुके स्थानीय मान क्या होता है। और जो अंकित मान होता है, क्या अंकित मान वो संख्या खुद ही होती है, इटसेल्फ खुद ही है वो संख्या, ठीक है। अगर हमसे डायरेक्ट कोई पूछा 6 का अंकित मान क्या है तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, तो 6 का 6 ही हो गया, 3 का 3 हो गया, वो डायरेक्ट खुद ही संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक चीज़ पाई, वो क्या है, देखिए अंकित यहाँ से जो इसकी जो बेस वैल्यू है वो भी 8 है, और वहीं इसका देखेंगे जो यहाँ का जो स्थानीय मान है वो भी 8 है। तो हमें पता लगा यूनिट डिजिट होता है, जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई का जो अंक होता है वो स्थानीय मान और अंकित मान दोनों उसके बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या था, हमसे पूछा गया यूपीएसआई का क्वेश्चन है, क्या है 2 3 5 6 9 8 7 में संख्या 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच क्या अंतर होगा, क्या अंतर है। ये जो क्वेश्चन है आपका यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुआ था उसकी भी 19 दिसंबर को जो हुआ था, 19 दिसंबर को शिफ्ट नंबर 2 में आप चेक कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके लिए क्लास बहुत ध्यान से बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी, बहुत इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है ताकि आप कट टू कट ऐड हो सकें। और जो भी भाई अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि खासकर उन लोगों को शेयर करें जिनका मैथ वाकई में कमज़ोर है, जिन्हें समझने में बहुत दिक्कत आ रही है और पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये बैच स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए चलाया गया है। अब हमसे कहा गया है, क्या दिया गया हमें नंबर, ये दिया गया, इससे पूछा गया है इनके स्थानीय मान और अंकित मान के बीच क्या अंतर है। तो हमने नोट आउट किया 2 3 5 6 9 8 7, संख्या 5 का पूछा गया, तो 5 का जो स्थानीय मान आया वो क्या हो जाएगा, फिर इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, तो वो कितनी होगी 5, उसके बाद जीरो कितने आगे 4 अंक है तो उसमें जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4, यही तो हम पीछे सीख के आए अभी, क्योंकि जितने अंक हैं जैसे 3 की हमने निकाली, इस 3 की, तो क्या आगे 1 अंक बचा, जीरो लिख दिया, 6 तो 6 के बाद 2 अंक बचे, 2 जीरो कर दिए हमने। यहाँ पे 3 था, 3 के बाद कितने 3 अंक थे तो हमने 3 जीरो लगा दिए, 5 थे तो 5 के बाद 4 अंक थे तो 4 जीरो लगा दिए। और कोई ऐसा नहीं कि जीरो हम घर से लगा रहे हैं, सीधा सी बात है, इकाई है ढाई है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए क्यों आगे आपको क्या पता ना हो, तो हमें पता लगा ढाई है तो यहाँ पे 10 का अंक आएगा, जब 10 आएगा तो इसलिए हमने 10 लगा दिया, सैकड़ा हज़ार मतलब 100 पे आता है तो यहाँ पे 100 आ गए। तो बढ़ते हैं, तो हमने देखा 5 का जो स्थानीय मान आया वो कितना आ गया, वो तो आ गया इतना आपका। उसके बाद पूछा अंकित मान के बीच अंतर बताइए, तो इसका 5 का अंकित मान कितना होगा, तो वो संख्या अंकित मान तो वो संख्या खुद ही हो जाती है, तो वो कितनी हो गई 5। और इनके बीच का अंतर पूछा, अंतर मतलब इनका घटा देंगे, तो हमने 5 से 5 घटाया तो क्या बचा, 10 में से 5 गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर आ गया, अगर हमने -5 किए, इसको हम ऐसे लिख लिए तो क्या हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, जीरो जहाँ है वो 9 हो गया, क्योंकि हासिल इधर से आई तो 9, और ये 5 में से यहाँ से हासिल चली गई तो कितने हो जाए 4, तो आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया 49995, यही आपका आंसर हो गया।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे समझ आया होगा। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे हम चलते हैं यहाँ से। इससे आगे हम समझते हैं अच्छा डिजिट क्या होती है। डिजिट देखिए, ये बताइए संख्या एक में, एक से लेकर 9 तक में, एक से लेकर 9 तक संख्या में कितने अंक होंगे। तो एक से लेके क्या है 9 तक संख्या में, तो हमने देखा क्या एक से लेके 9 तक संख्या में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये सारे अंक एक अंकों की संख्या है। तो एक से लेके 9 तक जो अंक होंगे 9 तक की संख्या में, तो हमें पता लगा एक से लेके 9 तक की संख्या में नंबर कितने हुए, टोटल नंबर कितने बने, 9 नंबर बने। एक से लेके 9 तक की संख्या में जो नंबर बने हैं वो कितने बने हैं, 9 नंबर बने हैं। और सभी एक एक नंबर की संख्या, एक एक अंक की संख्या है, एक एक डिजिट की संख्या है। तो टोटल डिजिट जो हुए, टोटल अंक जो कितने हुए, 9 हुए। भाई अगर आपसे मैं ये पूछ लेता, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं एक से लेके 99 तक अंकों में, जैसे ये यहाँ से है वैसे ही जो काउंटिंग हुई है वो कहाँ तक हुई, 99 तक। तो हमसे अगर पूछा जाता कि अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हमें कैसे निकालना, तो हमें पता लगा नंबर, टोटल नंबर कितने बने हैं, 99 बने। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या है कि 9 संख्याएं, तो एक से लेकर 9 तक संख्या तो ऐसी आएंगी जो सिर्फ एक डिजिट की हैं, एक अंक की हैं, ठीक है। उसके बाद जो संख्या आएगी, जैसे 10 से जो स्टार्ट होगी संख्या, वो कितनी होगी, वो दो दो अंकों की संख्या है। क्योंकि देखो ना 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, ये सब क्या है, ये दो दो अंकों की संख्या है। तो हमने देखा यहाँ से क्या, हमें निकालने क्या है, एक से लेके 99 तक की काउंटिंग में हमें निकालने हैं अंक कितने होंगे टोटल। तो हमने देखा, तो हम क्या करें कि टोटल नंबर जो बने वो कितने बने, 99 नंबर। तो हमने देखा 99 नंबर हैं, उसमें से अगर मैं 9 नंबर माइनस कर दूं, क्योंकि एक एक अंक की है, तो मुझे पता लगा बाद बाकी कितने नंबर बचे, 90। तो 99 नंबर में से अगर मैं 9 नंबर घटाए तो बचे कितने, 90 नंबर। तो देखिए अब घटाया क्यों, वो देखिए क्योंकि हमें पता लगा 9 अंक जो हैं, 9 नंबर जो हैं स्टार्टिंग के, वो तो एक अंक के हैं, तो इनके तो अंक कितने हो गए, 9 डिजिट जो हुए वो कितने हो गए, 9 हो गए। ओके, वहीं क्या है, जो 90 नंबर बचे, जो 10 से स्टार्ट होके और 99 तक गए, वो कितने हैं, 90 नंबर, वो क्या हैं, वो दो दो डिजिट के हैं। तो हमें पता लग गया उनके जो अंक होंगे वो कितने होंगे, दुगने हो जाएंगे। तो 9 दूनी 18, 180। तो हमें पता लगा 180 ये हो गए, 9 ये, तो हमें पता लगा 189 अंक होंगे 100 लेके 99 तक के नंबर में, जो टोटल डिजिट का प्रयोग होगा वो कितना होगा, 189। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ से हमने कितना नोट किया, 189 अंक। यहाँ हम ये रफ कर रहे हैं, यहाँ से आप समझेंगे क्वेश्चन आपसे यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है, आपके चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। तो देखिए क्या है, तो हमें पता लग गया यहाँ से डिजिट जो कितने हुए, वो डिजिट हमें मिले कितने, 189। ये कितने हैं, अब समझ जाएंगे। हमें पता लग गया कि 1 से लेके 9 तक के नंबर में 9 नंबर बनते हैं, और जिसमें डिजिट जो होंगे कितने होंगे, 9 डिजिट होंगे, मतलब 9 अंक प्रयोग होंगे। ओके भाई, हमें पता लग गया 1 से लेकर 99 तक में तो नंबर संख्या हुई वो कितनी हुई, 99 नंबर बने, और जिसमें प्रयोग कितने डिजिट हो गए, 189 डिजिट हमें मिलते हैं। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता, अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, क्वेश्चन हमसे पूछा जाए जैसे कि हमसे पूछा गया क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 35 तक संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा 1 से लेके 35 तक संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो 1 2 3 लिखी है आपने, 1 से लेकर 35 तक लिखी है, आसान आसान समझे, उसमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ। तो हमने देखा क्या है कि अगर 1 से लेकर 35 तक है, तो मुझे पता लगा कि इसमें अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब है 9 अंक तो ऐसे आएंगे होंगे, जो 9 संख्याएं हैं उनमें तो ऐसी हैं कि जिसमें एक ही अंक प्रयोग हुआ, तो वो तो 1 से लेकर 9 में तो 9 अंक हो ही गए। तो हमें पता करना है, तो 35 में से अगर मैं 9 घटाए तो कितना बचा,
तो वो मिला हमें कितना 26। तो हमें पता लगा 26 अंक ऐसे हैं, 26 नंबर ऐसे हैं जो 2 अंकों के हैं, ठीक है। बाकी 9 अंक तो क्योंकि 9 अंक हमने इसलिए माइनस कर दिए तो हमें पता लगा 9 डिजिट ऐसे हैं, 9 अंक ऐसे हैं, 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें एक एक अंक है, तो उनके तो 9 अंक ही होंगे 9 तक। उसके बाद 10 से जो आगे बढ़ेगा 35 तक, उसमें क्या है 26 नंबर ऐसे बने, हमने 9 घटा लिए तो हमें पता लगा 26 नंबर ऐसे हैं, कितने हैं 2 2 अंकों के हैं। तो हमने देखा 26 गुणा 2 किया तो हमें जो अंक मिले कितने, ये कितने हो गए यहाँ से 52। तो 52 और प्लस के 9 हमने ऐड किए तो कितने हो गए, तो 9 2 11 बचा 1 और 5 1 6। तो हमें पता लगा टोटल जो अंक होंगे वो कितने होंगे, 1 से लेकर 35 तक की संख्या में वो होंगे कितने, 61 अंक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीक़े से एक क्वेश्चन आप कीजिए, वो क्या है, हमसे पूछ रहा है 1 से लेकर 87 तक की संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, कीजिए आप। अब ऐसी वीडियो आपको जो ये मिल रही है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, जब मैं आपको क्वेश्चन दूं करने के लिए आप वीडियो को वहीं पे एकदम से रोकें और खुद सॉल्व आउट करें। 30 से 40 सेकंड का टाइम अपने आप को लें, करें, और जब लगे कि नहीं हो रहा है देन सोल्यूशन देखें। वैसे अभी आपको मैंने गरम गरम समझाया तो आपको ये तो अभी तो कर ही लेना चाहिए। तो देखते हैं, कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 1 से लेकर 87 तक संख्या में, 87 तक की संख्या दी गई 1 से लेकर 87 तक। तो हमें पता लग गया, हमें सबसे पहले देखना है कि हमें एक डिजिट का नंबर, एक अंक का संख्या है वो निकालना है। तो हमें पता लगा 87 में से 9 संख्याएँ तो ऐसी होंगी एक एक अंक की हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक संख्याएँ तो ऐसी हैं जिसमें 9 डिजिट बनेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से 9 डिजिट घटा दिए, 9 अंक घटाए, 9 संख्याएँ घटाएं तो कितनी होगी, 17 में से 9 गया, कितना बचा 8 और 7। तो हमें पता लगा जो हमारी संख्याएँ बची कितनी बची 78। 78 संख्याएँ ऐसी हैं जो क्या हैं 2 अंकों की संख्याएँ हैं, ठीक है। क्योंकि 87 तक नंबर लिखने पे काउंटिंग करने पर 1 2 3 हमने 87 तक लिखी तो हमें पता लगा 1 से लेकर 9 तक संख्या में तो 9 डिजिट होंगे, लेकिन उसके बाद जो 10 से स्टार्ट होगी संख्या 87 तक, उसमें जो नंबर 78 नंबर ऐसे बने हैं जो दो दो अंकों के हैं। क्योंकि 10 है इसमें 2 अंक प्रयोग हुए 1 और 0, 11 हुआ तो इसमें 2 अंक 1 और 1 प्रयोग हुए, यही तो अंक सीख क्या है अभी हम। तो हमने देखा क्या, तो यहाँ से देखा हमने 9 अंक तो ये हो गए, 78 दूनी कितना हो गया 2 16 6 यहाँ से लगी 1 2 14 15। हमें पता लगा 156 नंबर यहाँ से बन गए। तो 156 संख्या, 78 संख्या में 156 डिजिट यहाँ पे प्रयोग हुए, 156 अंक और प्लस के 9 अंक ये। तो हमारे जो टोटल अंक प्रयोग हुए कितने हुए 9 6 15 5 यहाँ से लगी 1, तो 5 और 1 6। तो हमें पता लगा टोटल जो अंक हमारे बने हैं वो कितने बने हैं 165। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे हम। हमें पता लग गया कि 1 से लेके 9 तक में जो 9 नंबर बने हैं इसमें हमारे टोटल डिजिट जो प्रयोग हुए डिजिट हुए वो कितने हुए 9 डिजिट, मतलब 9 अंक हुए। इतना तो समझ ही रहे होंगे आपको। तो वो हमारे कितने प्रयोग हुए 9 अंक, ओके भाई। हमें पता लग गया। दूसरी चीज़ हमने सीखी क्या, 1 से लेकर 99 नंबर तक में जो टोटल नंबर बने हैं वो कितने बने 99 नंबर बने, 99 संख्याएँ बनी जिसमें हमारे 189 अंक आए। इसी का एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या बढ़े, अगर मुझे निकालना हो 1 से लेके 999 तक संख्या में डिजिट होंगे वो कितने होंगे। तो हमने देखा क्या, ये हम बार बार इसलिए लिख रहे ताकि आपको भी याद हो जाए, ठीक है। ये 2 3 चीज़ें हैं बस वो याद कर लें। वैसे भी मैथ में कुछ याद करने जैसा नहीं होता, अगर आप या नहीं भी याद करें तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो वो है कि बस आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए, दिमाग आपको लगना चाहिए कि आप एकदम से ये कर लें, ओके। तो हमने देखा क्या कि 1 से लेकर 999 तक संख्या में कितने अंक प्रयोग होंगे। तो वो निकालने के लिए हमने देखा कि हमें पता लग गया 99 नंबर जो हैं 1 से लेकर 99 नंबर तक हैं उसमें जो अंक कितने होते हैं 189। तो बाद बाकी क्या होगा
देखो 99 के बाद जो संख्या आएगी ना, अगर 99 में प्लस मैं 1 भी कर देता हूँ ना, तो वो कितना होगा 100। तो ये संख्या जो हो गई वो 3 अंकों की हो गई। आप समझ रहे हो? अभी तक जो सारी संख्या थी 2 अंकों की हो रही थी। देखो 1 से 9 तक तो 1 अंक की थी, उसके बाद 10 से जो स्टार्ट हुई 99 तक वो 2 अंकों की संख्या थी। लेकिन 99 से ऊपर जो संख्या अगर उसमें मैं 1 भी ऐड कर रहा हूँ तो वो संख्या हो जा रही 3 अंकों की। तो यहाँ से हमें जो पता लगा वो क्या है, तो हमें पता लगा कि हम क्या कर रहे हैं इसमें 999 से हमें पता है कि 99 जो शुरू के नंबर हैं, 1 से लेकर 99 तक के नंबर हैं, उसमें तो 189 डिजिट होते हैं। तो हमने देखा उसमें हम 99 नंबर अगर घटा दें तो हमें पता लगा कितना बचा, 0। 9 में से 9 गया 0 और 9, तो हमें पता ये नंबर जो बचे उतना नीचे 900। तो हमें पता लगा जो 99 नंबर हैं उनके तो अंक हो ही गए कितने, 189 अंक। लेकिन जो 900 नंबर जो बने हैं ना, अब ये सारे नंबर वो नंबर हैं जो 3 अंकों के हैं, जो हैं 100, 101 करके ऐसे डॉट डॉट चलते हुए कितना चला गया, 999 तक। ओके, तो ये जो हैं ये सारे जो अंक हैं ये कितने हैं, ये 3 अंकों के हैं। तो हमें पता लगा यहाँ से 3 अंकों के हैं, तो हमने निकाल लिया। तो हमें पता लग रहा है कितना, तो ये इनके अंक कितने हो गए, तो 9 3 2700, इनके अंक जितने हो गए वो कितने हो गए 2700, क्योंकि 900 संख्याएँ हैं जिनमें 3 अंकों की संख्या है। तो इनके अंक जो टोटल हो गए कितने हो गए 2700। तो हमने ऐड किए तो कितना हो गया 9 8, 7 में तो 1 गया, 7 + 1 8 2। तो हमें पता लगा 1 से लेकर 999 तक जो अंक हैं वो कितने प्रयोग हो रहे हैं, वो हो रहे हैं उनमें अंकों की संख्या जो है वो कितनी है 2889। तो यहाँ से हमें ये भी पता लग गया एक संख्या, हमने ये नोट आउट कर ली। तो हम लिख रहे हैं इसको, तो 1 से लेकर 999 तक नंबर कितने बने, वो बने कितने नंबर, 999 नंबर बने, जिनमें अंकों की संख्या कितनी आ गई, वो आ गई कितनी 2889। ओके, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमसे कह रहा है 1 से लेके 125 तक की संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ नोट करते हुए चलें आप। अब देखिए 1 से लेके 125 तक की संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेके 125 तक की संख्या में हमने देखा क्या, देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है 1 से लेके 125 तक की, तो 125 तक की संख्या, देखो 1 से लेके 199 तक की संख्या जो आए उसमें तो देखो 1 डिजिट भी आएगा और 2 डिजिट भी आएंगे। लेकिन 125 जब 100 से ऊपर संख्या जाएगी ना, अब ये क्या है 100 से ऊपर जा रही है और कहाँ से जा रही है 125 तक, तो कुछ संख्याएँ ऐसी आएंगी जो 3 3 अंकों की हैं। तो हमें पता लगा, हमें तो पता लग गया यहाँ से, हमने तो पढ़ रखा है, तो हमें पता लगा 1 से लेकर 99 तक संख्या में क्या होता है, जो संख्याएँ हैं उनका जो अंकों का योग कितना है वो हमें पता लगा कितना है, वो है 189। 1 से 99 तक की संख्या में 100, यहाँ तो हम सीख चुके हैं कि जो डिजिट होंगे अंक कितने होंगे, वो 189 हो गए। भाई हमें 125 का निकालना, तो हमें पता लगा 125 तक की संख्या है, तो 125 में से अगर मैं 99 माइनस कर दूँ, संख्या 99 माइनस कर दूँ तो संख्या कितनी बची 26। क्योंकि 99 संख्या को तो हमें पता है 1 से लेकर 99 तक संख्या को हमें पता है 189 अंक होते हैं टोटल, लेकिन बची कितनी 26 संख्याएँ। तो 26 संख्याएँ होंगी, ये सब होंगी कितनी 3 अंकों की संख्या। देखो अब ऐसे भी आपको दिख रहा होगा, देखो 25 संख्याएँ तो ये डायरेक्ट ही हो गई और प्लस 100 भी है एक ऐड, तो कितनी होगी 26 संख्या, क्योंकि 100 से जो स्टार्ट होगी ना 100 101 और ये चली कितनी 125 तक, तो ये सारी संख्याएँ जो हैं 3 3 अंकों की हैं, 3 3 अंकों की। तो हमें यहाँ से पता लगा, तो 26 गुणा कितने हो गए 3 अंकों की संख्या है, तो हो गया कितना 26 तियाँ कितना हो गया 20 तियाँ 60 6 तियाँ 18 हो गया 78। तो जो टोटल आपके अंक बने वो कितने बने, तो 9 8 कितना हो गया 17, बचा कितना 1, तो 9 7 16 2। तो ये आपके 267 अंक जो टोटल बने हैं 1 से लेकर 125 तक की संख्या में जो 67 अंक जो टोटल बने वो कितने बने आपके 267। इसी साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, वो क्या है, आपसे कहा जा रहा है 1 से लेके 139 तक की संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। या कितने अंक प्रयोग होंगे। बिल्कुल बारीकी से हम
आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे, छोटी चीज़ समझते चलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आराम से पढ़ते हुए चलें। तो क्या कहा हमसे, कह रहा है 1 से लेकर 139 तक की संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप कीजिए, आपके पास सेकंड टाइम का आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिली, आप रोकिए वीडियो को, उसके बाद आप कीजिए इसको, उसके बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन देखिए। पहली बात आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप अभी तक समझ चुके होंगे बिल्कुल आसानी से। मैं इसीलिए आपको आसान भाषा में समझा भी रहा हूँ, कोई किताबी भाषा नहीं बता रहा हूँ कि आपको जिसे समझना आए। तो हमें पता लग गया क्या है, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। तो क्या है, 1 से लेके हमें पता है 1 से लेकर 99 तक संख्या में तो अंकों का योग है वो कितना है, वो हमें पता लग गया। डिजिट जो प्रयोग हुए वो कितने हुए, 189। तो इतना तो हमें याद ही है, और ये चीज़ तो हमें याद रखनी है, ठीक है। 189 अंक। भैया हम आगे बढ़े तो हमने देखा क्या, अब जब 189 हो गए तो हम 139 संख्या में से 99 संख्या में माइनस कर देंगे, क्योंकि यही तो दो अंकों की संख्या और एक अंक की संख्या थी, वहाँ तो कमाई योग पता ही है। तो हमने 139 में से 99 माइनस किया, तो हमारे पास क्या बचा, 9 में से 9 गया 0, 13 में से 9 गया 4। तो मुझे बता 40 संख्याएँ ऐसी बची जो कितने अंकों की हैं, वो हैं 3 अंकों की संख्या, क्योंकि काउंटिंग 139 तक हो रही, तो ये 3 अंकों की हो जाएगी 100 के बाद वाली। तो हमें पता लगा ये कितनी संख्याएँ हो गई, ये हो गई 120। इनके अंक कितने हो गए, 40 संख्याएँ हैं और 3 अंकों के हैं, तो इनका अंक हो गए कितने, 120 और 189 ये। तो टोटल जो अंक बने 9, 8, 2, 10, 1, वो बने कितने, 309। और जिसका भी 309 आंसर आ रहा है उनका सही आंसर है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। तो हमें अभी तक क्या सीख चुके हैं, अभी तक हम सीख चुके हैं कि 1 से लेकर 9 तक नंबर में टोटल नंबर हुए कितने हुए, 9 नंबर हुए, जिसमें डिजिट जो प्रयोग होते हैं वो कितने होते हैं, 9 डिजिट, एक एक अंकों की संख्या है। ओके भाई, दूसरी चीज़ सीखे हम कि 1 से लेके 99 तक नंबर में 99 नंबर बने टोटल, और जिसमें डिजिट हुए कितने, 189। ओके भाई, तीसरी चीज़ सीखे हम कि 1 से लेके 999 नंबर में टोटल नंबर जो बने वो कितने बने हैं, 999, 999 नंबर बने हैं, और जिसमें डिजिट टोटल डिजिट जो हुए हैं वो कितने हुए, डिजिट का मतलब समझ रहे, अंक बोलते हैं, ठीक है, वो कितने हुए, 2889। तो हमें पता लग गया 289 डिजिट हुए। भाई चौथी चीज़ और समझते कि अगर 999 4 बार हो तब कितने डिजिट बनेंगे, तो हमें पता लग गया नंबर जो टोटल बनेंगे कितने बनेंगे, 9999। अब देखिए यहाँ तक हमें क्या पता लगा कि 999 तक क्या है, समझने वाली बात क्या है वो देखो। 999 तक ऐसे हैं जिसमें संख्याएं क्या हैं, 1 अंक की हैं, 2 अंक की हैं, 3 अंक की हैं, 1 से लेकर अगर 999 तक है। लेकिन क्या है, इससे अगर मैं इसमें 1 भी ऐड कर रहा हूँ ना, तो ये संख्या जो बन रही है वो कितनी हो जाएगी, 4 अंकों की संख्या हो जा रही, 4 अंकों की। ओके, हाँ तक समझ गए। तो हमें पता लगा, हमसे पूछ रहा है 9999 तक अंकों में कितने अंक बनेंगे। तो हमने देखा क्या, तो हम देख रहे हैं कि इसमें से अगर मैं 999 माइनस कर दूँ, 999, अगर मैं 999 999 मैंने माइनस कर दिए तो कितना बचा, तो हमारे पास आ गया कितना, 9, और ये तो 3 जीरो ही हो जाएंगे, 9 से घट ही जाएंगे। तो हमें पता लगा 9000 संख्याएँ ऐसी हैं, देखो 999 तक संख्या ऐसी थी जिसमें 2889 थे, ठीक है। लेकिन क्या है, इससे ऊपर संख्या ऐसी आ जाएंगी, 9000 संख्या ऐसी होंगी, ये होंगी 4 अंकों की संख्या, क्योंकि 1000 बनेगी पहली संख्या, 4 अंकों की संख्या बनी। फिर उसके बाद क्या आ जाए, 1001, ऐसे करके आता आता एंड जो होगा वो कितना होगा, 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यही है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, ये अभी सीख चुके हैं हम, तो समझ रहे हो। तो ये 4 अंकों की बन जाएगी, क्योंकि 999 तक जो बनी है संख्या ये 3 अंकों तक की रह गई थी। तो हमें यहाँ से पता लगा, यहाँ से हमने टोटल काउंट किया वो क्या मिला हमें, तो हमें पता लगा इसमें जो डिजिट बने यहाँ तक कितने बने थे, वो बने थे 2889, और जो आगे डिजिट बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 9 चौक 36। तो ये कितने हो गए, 36 और 3 जीरो। तो इसमें अगर मैंने ऐड किया, कितना किया, 2889, तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 9। यहाँ लिखने में दिक्कत आ रही हो, या आपको शायद दिखाई ना दे, इधर लिख रहा हूँ मैं। तो वो हो गया आपका 9, उसके बाद 8 जोड़ा 8, उसके बाद यहाँ पे 8 हो गया, उसके बाद क्या है 6 और 2 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3889। और वैसे भी आप ये सीख चुके हैं निकालना, तो आप किसी का भी कितने भी अंक पूछे हैं आप निकाल लेंगे। तो हमें कितना मिल गया, 38889। तो वो कितना मिल गया, 3889, सॉरी
एक 8 और है। और आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ पाएंगे वो क्या है। देखो 1 से लेके 9 तक है, एक डिजिट क्या है तो एक बार 9, ठीक है। उसके बाद 9 तो क्या है 189 आया, क्योंकि यहाँ इस पर 2 9 थे ना, तो 1 एक बार आया, फिर 8 9। ओके, वहीं क्या है यहाँ 9 कितने बार है, 9 3 बार है, तो 8 आया। देखो 9 3 बार है तो उसका 2 कम कर, 1 कम कर दिया तो 2 आया, और उसके बाद 2 8 आए और 9 हो गया। यहाँ देखो 3 आया, क्योंकि 4 बार 9 है तो उसमें 1 कम कर दो 3 हो गया, तो 3 आएगा, उसके बाद 3 8 आएंगे और बाद में 9 आ जाएगा। तो याद करने, अगर आपको याद भी करना है तो ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। देखो यहाँ कितने 2 9 हैं, 2 में से 1 कम किया तो एक आएगा, 1 8 आएगा, 9 आएगा ये एंड में। उसके बाद 3 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 कम किया तो कितने 2 आएंगे और 2 8 आएंगे, 1 9 आएगा। यहाँ पे 4 9 थे तो कितने आया, 1 कम कर दिया 3, तो 3 आएगा, 3 8 आएंगे, 1 9 आएगा। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है। संख्या 1 से लेके 1288 तक कितने डिजिट होंगे, कितने अंक होंगे, ठीक है। तो आपने देखा क्या, तो हमें पता लगा 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट होते हैं, 3 है, 3 में से कितना हो गया, 1 कम किया 2, तो 2 8 आएंगे, 1 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 1288 है, तो अब मैंने क्या किया 1288 में से मैंने 9 9 घटा दिए, 3 9 घटा दिए, तो आंसर कितना आ गया। तो यहाँ से घटाया मैंने, तो 18 में से 9 गया 9 बचा, 17 में से 9 गया 8 बचा, ओके, और 11 में से 9 गया 2, तो हमारी संख्या जो बची कितनी 289। तो देखिए ये जो संख्या जो होंगी ना 289 संख्या है, ये संख्या कौन सी है, ये संख्या स्टार्ट हुई है 1000 से, उसके बाद 1001, तो ये सब 4 अंकों की संख्या हैं। ये कितनी है, सब 4 अंकों की संख्या हैं। तो इनका जो डिजिट होंगे वो कितने होंगे, 4 अंक होंगे। तो कितना आ गया हमारा, 4 में 36 की 6 बचा कितना 3, 4 8 32 और 3 35 बचा कितना 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो वो कितना आ गया 1156, 1156 ये और 2889 ये, तो टोटल जो अंक होंगे वो कितने हो गए, हमने नोट आउट किए। 9 6 15 की 5, हासिल लगा 1, 6 8 6 14 की 4 बचा कितना 1, 2 8 2 10 की 0 बचा कितना 1, तो आपका कितना आ गया 4045 जो है टोटल अंक आपके हो गए। ओके, तो बढ़ते नेक्स्ट। इसी साथ एक क्वेश्चन आप कीजिए, वो क्या है 1 से लेके 1150 तक टोटल डिजिट कितने होंगे, कुल अंकों की संख्या कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। इसका आपको आंसर खुद ही निकालना है, अब आप सीख चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। देखिए वीडियो को रोकिए, आप इसका आंसर निकाल लिए, अगर नहीं निकल रहा है उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो हमने पाया क्या, 1 से लेके 999 तक की संख्या में जो टोटल अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 3 अंक, 3 संख्याएं हैं, तो 3 में से 3 9 हैं, 3 में से 2 कम की कितना हो गया। अच्छा 199 तक क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता है यहाँ तक की तो हमें पता है, इसके बाद वाली हमें 4 अंकों की हम जोड़ लेंगे, तो हमें पता लग गया 999 तक 3 अंक, 3 में से 1 कम किया कितना 2, तो 2 बार 8 आएगा और 9 तो एंड में आया था ये, तो हमें पता लग गया। तो हमने क्या किया 1150 में से डायरेक्ट हमने 999 घटाया, तो हमें कितना मिल गया, तो हमें जो मिली संख्या कितनी, 10 में से 9 गया 1 बचा, 14 में से 9 गया 5 बचा, और उसके बाद यहाँ कितना बचा, 10 में से 9 गया 1, तो हमें पास संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई 151। तो 151 संख्याएँ जो हैं ये हैं कितनी, सब 4 अंकों की संख्या है, क्योंकि ये 4 अंकों की संख्या है। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 की 0 हासिल लगी 2, 4 एकम 4 और 2 6, तो 604 तो ये अंक हो गए, और प्लस के कितने हैं 2889 ये, तो हमने ऐड किए तो कितने हो गए 9 4 13 की 3 हासिल लगी 1, तो कितने हो गए 9, और 8 6 14 की 4 हासिल लगी 1, तो वो कितनी होगी 3493। यही आपका आंसर हो गया। अगर जिसका भी आंसर 3493 आ रहा है आपका आंसर ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका अगर रिवर्स करना हो तो कैसे कर लेंगे, हमसे पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन आया हमसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए जिसमें अंकों की संख्या
59 है, टोटल कितनी है 59, जो एक से स्टार्ट होके 1 काउंटिंग जो हो रही है वो क्या है 1 2 3 4 ऐसे चली गई। इसमें टोटल अंक जो है वो कितने हैं 59 है। तो हमसे पूछ रहा है कि लास्ट के अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। तो अगर ये ज्ञात करना है तुम कैसे ज्ञात करके देखिए, हमें दिया गया है कितने टोटल जो अंक कितने हैं 59 है। इसका मतलब 59 अगर अंक हैं तो 9 संख्याएं तो हमें वो मिल ली जिसमें 9 एक एक डिजिट होता है कि एक से स्टार्ट हुआ है। तो हमें पता लग गया बाद बाकी अंक कितने बचे, वो अंक बचे कितने 50। तो हमें पता लगा 9 नंबर तो हमारे ये मिल गए। हमें नंबर ज्ञात करने टोटल नंबर कितने हैं, तो हमें पता लगा 9 नंबर तो ये मिल गए। उसके बाद क्या बचे अंक कितने बचे, हमने उसके 9 अंक घटा दिए तो हमारे पास अंक अब बचे कितने 50। अब ये 50 अंक है ना, अब ये क्या हुआ होगा देखो यहाँ तक आई होगी संख्या 9 आई होगी, उसके बाद आया होगा 10 11 तो ऐसे करके चला होगा। तो मुझे पता लगा जो 50 अंक बचे हैं ना इनमें सभी 2 2 अंकों की संख्या है। तो मैं अगर इसे 2 से भाग देंगे तो हमें पता लग जाए संख्या कितनी हुई। तो हमें पता लगा 2 से अगर मैंने भाग दिया तो मुझे लगा 25 संख्याएं एक्स्ट्रा ये बन गई। तो 25 संख्याएं ये और 9 संख्याएं ये, तो 25 और 9 संख्याएं टोटल कितनी हो गई। तो 25 और मैंने ऐड किया तो कितना हो गया 34। तो इसका मतलब जो नंबर है स्टार्ट नंबर है वो कितने हैं, टोटल नंबर जो बन रहे हैं एक से लेके वो कितने तक हैं 34 तक, जिनमें टोटल अंक जो बनेंगे कितने होंगे 59। तो हमसे पूछ रहा है कि ये संख्या जो है इसमें पूछ रहा है कि अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो संख्या क्या बन रही 1 2 3 4, उसके बाद आ रहा होगा एंड में और नंबर कितने हैं 34 नंबर हैं तो 32 33, फिर कितना आ रहा होगा 32 33 आ रहा होगा, फिर आ रहा होगा 34। ऐसे ही तो लास्ट डिजिट जो है लास्ट अंक जो टोटल नंबर है वो कितने 34 नंबर ही तक है ना। तो हमसे पूछा लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, तो लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे वो क्या होंगे, वो यही तो हैं लास्ट के जो 3 अंक हैं वो क्या हैं 334। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए दिया जाए और जहाँ के चांस हैं कि यूपीएसआई में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप खुद कीजिए, वो क्या है हमसे कह रहा है फाइंड लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक याद कीजिए, अंतिम 2 अंक याद कीजिए कुल अंकों की संख्या जो है वो कितनी है, कुल अंक हैं 87। 1 2 3 करके ऐसा स्टार्ट हुआ है। टोटल अंक जो बन रहे हैं कितने हैं वो हैं 87 हैं। ओके, तो हमसे पूछा है क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लास्ट के 2 अंक ज्ञात कीजिए। तो लास्ट के 2 अंक कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो देखिए हमें पास कितना है टोटल जो अंक हैं हमारे पास कितने आ गए 87। पहली बात आप इसे रोके खुद कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए खुद, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो हमें पता लगा कर लिया। अब देखिए 87 अंक हैं टोटल, तो हमारे पास 9 संख्याएं ऐसी थी तो हमने जिसमें 9 अंक एक अंक की संख्या 9 संख्याएं हैं जी, जैसे एक अंक है तो हमने 9 माइनस किया तो हमारे पास आ गया कितना 87 में से 9 गया तो कितना बचा 78। उसके बाद तुम्हें पता लगा 9 अंक हैं, एक अंक की 9 संख्याएं थी जिसमें 9 नंबर हमें मिल गए यहाँ से। उसके बाद क्या बचे हमारे पास जो बचे कितने अंक बचे 78। तो ये सारी संख्याएं होंगी ये कितनी होंगी, ये सब होंगी 2 2 अंकों की। तो मैंने किसी से 2 से काटा तो कितना बचा 2 3 6 1 2 में 18। तो यहाँ से हमें पता लगा 39 नंबर हमें वो मिल गए जो 2 2 अंकों के हैं। ठीक है, और 9 ये तो टोटल नंबर कितने बन गए 9 9 18। तो आपको पता लग गया कि टोटल जो नंबर है वो कितने हैं 48। तो संख्या जो लिखी गई है वो 1 से लेके 48 तक लिखी गई है। तो हमसे पूछ रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, तो संख्या ऐसी तो लिखी गई होगी 1 2 3 4 5 और यहाँ से चली गई 46 47 उसके बाद 48। तो लास्ट के 2 अंक पूछे तो ये संख्या ये खुद ही यही नंबर हो गए। तो लास्ट के 2 अंक क्या हो गए 48 हो गए, यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी के साथ आप नंबर का सिस्टम जो है अंकों हैं फाइन डिजिट हैं ये आप समझ चुके होंगे कि नंबर ऑफ डिजिट क्या है। यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट एक चीज़ समझते हैं, वो क्या है कि अगर हमसे ये पूछा जाए डायरेक्ट पूछ लिए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो हमें पता लग गया एक चीज़ क्या है, वो चीज़ समझने वाली क्या है, वो चीज़ समझिए। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या है, 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है 10 से स्टार्ट हुई, उसके बाद 11
ऐसे चलते 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 एंड में क्या आ गई 99। तो एक तो क्या तरीका है, एक तरीका है कि 1 2 3 से स्टार्ट हुई तो हमें पता लगा 1 से लेकर 99 तक संख्याएं हैं। लेकिन हमें पता लगे इसमें 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 अंक की हैं, तो अगर मैंने 9 माइनस कर दिया तो हमें पता लगा कितनी संख्याएं 90 संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं। एक तो निकालने का एक तरीका हो गया। लेकिन जब ऐसा आता है काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं हो, जैसे यहाँ तक 2 अंकों की तो आपने निकाल ली, या 3 अंकों की भी बात आएगी तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है 999 उसमें क्या है 1 से लेके, इसमें 99 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 अंक और 2 अंकों की हैं। तो आपने 99 माइनस किया तो आपको पता लगा कि 900 संख्याएं ऐसी हो गई जो 3 अंकों की हैं। ओके भाई, अगर आपसे ये पूछ लेता कि 100 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी संख्याएं होंगी, तो फिर 100 अंकों की संख्या लिखने के लिए आपको बनाने के लिए दिक्कत आएगी। तो उसमें समझिए वो क्या है, वो क्या कहता कॉन्सेप्ट कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 2 अंकों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो क्या होता है, 2 अंकों के लिए क्या होता है, 2 अंक चाहिए हमें 1 2, ठीक है। अब बताइए 2 अंकों की संख्या अगर मैंने सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या ज्ञात की है तो क्या है, वो कितनी होगी 1 और 0। क्या आपको लगता है कि 0 आगे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 0 जिसके भी आगे लिखना है उसका कोई महत्व नहीं बनता है। 0 0 अगर मैं 2 लिखें तो ये बचा कितना, 2 ही है। 0 0 0 5 3 लिखें तो ये इसका कोई आगे वाले 0 को कोई मतलब नहीं होता, वो 5 3 संख्या हो गई। तो हम 0 पहले प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमें एक बात पता लगी यहाँ से, वो क्या लगी, वो हमें ये लगा कि 0 जो हमारे पास अंक हैं, टोटल अंक कितने हमारे पास हैं, वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास टोटल अंक हैं वो कितने हैं, 10 हैं। लेकिन हमें कोई भी संख्या लिखने के लिए अगर 2 अंकों की संख्या लिख रहे हैं, 3 अंकों की संख्या लिख रहे हैं, हमें पता है कि हम आगे तो 0 प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम कितने अंक प्रयोग कर सकते हैं, हम आगे कर सकते हैं 9 अंक प्रयोग। 2 अंकों की संख्या लिखने में हमें 9 अंक आगे प्रयोग होंगे। और पीछे कितने होंगे, तो पीछे तो 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 9 के बाद अगर मैं 0 लिख किया, या मान लो 1 के बाद 0 लिखा, 10 2 के बाद 0 लिखा, तो ये संख्या बनती है, ये मीनिंगफुल बन रही है, समझ रहे, संख्या वही है। लेकिन आगे कोई मतलब नहीं बनता। तो हमें पता लगा पीछे तो हम 10 अंक प्रयोग कर सकते हैं, और जिसमें आगे हम कितने अंक प्रयोग कर सकते हैं, 9। तो अगर मैं इनका गुणा कर दूँ तो हमें पता लग गया 2 अंकों की जो संख्या बन रही है, इसमें हमने 2 अंक प्रयोग किए, इसमें स्टार्टिंग में तो 9 अंक प्रयोग आगे हो गए, पीछे 10 के 10 हो गए। तो हमें पता लगा 2 अंकों की संख्या बनी कितनी, 90। तो 2 डिजिट नंबर जो है वो कितने हैं, 2 डिजिट नंबर जो हैं वो आपके कितने हो गए, 90। भाई अगर हमसे पूछा जाता 3 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने अंक होंगे 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या में ऐसे ही निकाल लेंगे। हमें पता लगा हमने 3 अंक बनाने, 3 अंक बनाने हैं, जिसमें हमें पता लगा पहले में तो हम 9 ही अंक यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे में हम 10 कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम 10 के 10 कर लेंगे, इसमें पीछे भी हम 10 के 10 कर लेंगे, 1 भी यूज कर लेंगे, 0 भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। तो हमें पता लगा 3 अंकों की संख्या वो कितनी आ गई, 9 × 9, तो वो कितनी आ गई, 900। भाई आप यहाँ पे जब घटा रहे थे ना, किधर गया, रफ कर दिया था, तो वही भी वो भी वहीं हो रहा था, ठीक है। चलिए भाई, अगर हमसे ये पूछा जाता 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो 4 अंकों की संख्याएं जो होंगी वो कितनी होंगी, तो हम 4 बॉक्स बनाएंगे फटाफट, और जिसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हमने 9 अंक प्रयोग कर सकते हैं, इसमें हम 10 कर सकते हैं, इसमें हम 10 कर सकते हैं, इसमें हम 10 कर सकते हैं। तो कितना हो गया, तो 9 गुणा 10 की पावर 3, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो 9 गुणा 0 0 0। तो हमें पता लगा 4 अंकों की संख्या कितनी हुई, वो हो गई 9000। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। अगर यही हमसे पूछ ले, हमसे पूछा 100 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, 100 अंकों की संख्या कितनी हो सकती है, 100 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है, तो आसान सी बात है, हमें समझ आ रहा है वो क्या है कि पहला अंक तो 9 होगा, इसमें हम 9 तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 9 तक लिख सकते हैं। तो पहले में तो 9 प्रयोग होंगे, ये चीज़ समझ रहे हैं आपकी, नहीं समझ रहे थे। ये 9 अंक क्यों है, क्योंकि हम इसमें देखो 1 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 4 भी यूज़ कर सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। तो हमें पता है पहले कॉलम में हम 9 अंक यूज़ कर सकते हैं, वहीं दूसरे में हम 10 के 10 कर सकते हैं, इसलिए 90 संख्या हमारी बन रही हैं। ओके भाई, यहाँ भी क्या है, पहले में तो हम 9 ही अंक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में तो हम 10 के 10 जीरो ला सकते हैं ना पीछे। तो पहले हमने जैसे मान लो 1 संख्या ले ली, उसके बाद हम 0 1 2 3 कुछ भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, संख्या बनती चली जाएगी। लेकिन हम पहले में 0 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 0 को फिर कोई महत्व नहीं बनता है। जैसे मान लो ये संख्या है, ये मान लो जैसे मैंने ये संख्या लिखी, क्या लिखी, 912, ठीक है, तो हम समझ में आ रहा है। लेकिन वही में 1 2 और 0 अगर आगे यूज करें तो ये संख्या 2 अंकों की बन गई, ये संख्या 3 अंकों की रही नहीं, समझ रहे हो। तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ से हमने देखा क्या, नेक्स्ट क्या बढ़े हम,
तो हमें पता लग गया कि पहले में तो 9 होगा। अब इस यहाँ पे देखा हमने क्या है 10 के 3 अंक, तो क्या है बाद के जैसे 4 अंकों की संख्या थी तो उसमें एक अंक में तो ये हो गया, बचे 3 में क्या हो गया 10 की पावर 3 आ गई। भाई हमसे आगे पूछ रहा है एक तो ये हो गया, बाद बाकी 100 अंकों की संख्या है तो बचे कितनी 99, तो 9 तो ये हो गया, बाकी 99 की पावर कितना हो गया 10। अगर आपसे पूछा तो डायरेक्ट आपका आंसर यही हो गया। ओके, तो आपको ये बारीकी समझ में आ गया। आपसे अगर डायरेक्ट पूछे 2 अंकों की संख्या कितनी होगी तो आप 9 गुणा 10 या 3 अंकों की 4 अंकों की पूछ रहा है कितनी संख्या होंगी तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपकी ये पहली क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें इससे। और अभी तक चैनल को अगर हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी सबसे पहले वीडियो पहुँच सके। और अभी हमने UPSI के जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे वो भी कंटिन्यूस करने वाला हूँ, और उसमें हमने 18 प्रैक्टिस सेट लगा भी चुके हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको भी वहाँ से प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आप प्राइम नंबर पढ़ेंगे, आवाज़ संख्याएँ जो होती हैं आवाज़ संख्याएँ पढ़ेंगे आप। उसके बाद इसमें आप इवन सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ। जो नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे, जिसमें आप नंबरों का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, उसमें आप आवाज़ भाज्य संख्याएँ, रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पिछले। तो नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आप इससे जुड़े रहें और टाइमली देखें। ठीक है, तो चलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।